गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टेक नॉलेज बूम। सो आज की जो वीडियो रहेगी वो फॉर्च्यूनर से रिलेटेड रहेगी। फॉर्च्यूनर में जो ट्रैकिंग डिवाइस ऑलरेडी इनबिल्ड आता है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या रहता है कि गेस्ट हमारी कार तो बाय कर लेते हैं, लेकिन फीचर्स उसमें जो एडवांटेज ऑलरेडी जो उन्हें मिलता है वो एडवांटेज नहीं उठा पाते। तो वो ट्रैकिंग डिवाइस जीपीआरएस बाहर से इनबिल्ड लगवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइज आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने एक कैरेट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। मीन्स ऐप स्टोर में जाकर आपने कैरेट एप्लीकेशन वहाँ पर लिखना है। तो वहाँ पर कैरेट एप्लीकेशन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड कर लेनी है। कैरेट एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आगे सेकंड प्रोसेस आपने क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं कि कैरेट एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। आप इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन को आप यूज़ कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं कि कैरेट का इंटरफेस कुछ इस तरह से सामने आ रहा है। तो ईमेल आईडी वहाँ पर यूज़र नेम जो आपने मेंशन करना है, आप ये वाला ईमेल आईडी में यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। लेकिन फॉरगेट पासवर्ड उसके नीचे है, उस पर क्लिक करेंगे तो एंटर ईमेल आईडी यहाँ पर दोबारा पुट करने के बाद सबमिट पे करेंगे तो ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे चले जाएगा। तो ओटीपी वो यहाँ पर आपने फिलअप करना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपने न्यू पासवर्ड जनरेट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। तो पासवर्ड अपडेट करने के बाद तो लॉगिन आप इजीली कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आप ऐसे इस पे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो देख पा रहे हैं डिस्प्ले के ऊपर, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 3 रो आप देख रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद माई प्रोफाइल आती है। माई प्रोफाइल में कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो ये है फ्रंट का इंटरफेस, सेम एज इट इज़ दोबारा वो प्रोसेस करेंगे। चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं आप। साथ के साथ सेकंड रो पे जाते हो तो मैनेज डिवाइस आ जाता है। सेम एज इट इज़ अगर बैक करते हैं तो जो थर्ड रो रहती है वो माई परफॉर्मेंस रहती है। माई परफॉर्मेंस से यहाँ पर परफॉर्मेंस आ जाएगी। फोर्थ वन इज़ मेल बॉक्स रहेगा, ब्लैंक है। फिर उसके बाद हेल्प डेस्क में जाकर आपके सामने कुछ इस तरह सा इंटरफेस आ जाता है। ईमेल आईडी आ जाती है और फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन है। टाइमिंग मंडे टू सैटरडे रहेगी 10 AM to 6 PM। तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो कोई भी अगर आपकी क्वारी रहती है। और द नेक्स्ट प्रोसेस इज, आप डिस्प्ले के ऊपर देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन बना हुआ है, मैसेज का सैंपल है। आप उस पर क्लिक करेंगे। यस, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इग्निशन ऑफ ऑन। तो यहाँ पर बहुत सी कैटेगरीज दी गई हैं, मतलब किस डेट को आपने आपकी कार स्टार्ट की थी, डेस्टिनेशन कहाँ तक आप गए थे और क्या टाइमिंग रही थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होगी। तो देख सकते हैं कितनी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइडल इंजन स्टॉप का ऑप्शन भी दिया गया है। मीन्स आप स्टैंडिंग मोड अगर आपकी गाड़ी खड़ी है लाइटिंग में तो कितने टाइम के लिए आपने वहाँ पर स्टॉप रखी है, तो वो भी यहाँ पर टाइमिंग मेंशन होती है। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बैटरी का जो स्टेटस है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि बैटरी की कंडीशन इस टाइम किस कैटेगरी पे है। और साथ ही साथ वो उसके साथ जो इम्पैक्ट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, अगर वहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो कोई भी अगर एक्स्ट्रा लाइटिंग वगैरह वहाँ पर मेंशन हो रही है इग्निशन से रिलेटेड तो वो भी यहाँ पर मेंशन होगी। और ये इस तरह का कुछ प्रोसेस आपके सामने आता है। तो अब जाते हैं मेंटेनेंस में। तो मेंटेनेंस में ये जो प्रोसेस आएंगे तो यहाँ पर अपना इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस एंड सर्विस ड्यू, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन होती है। और यहाँ पर अपने कोई भी डॉक्स हैं आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड, चाहे पोल्यूशन चाहे ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, यहाँ पर रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज कार प्रोफाइल रहेगी। तो कार प्रोफाइल में क्या रहेगा कि यहाँ पर आपकी कार का पूरा ब्यौरा यहाँ पर मेंशन होगा। तो ये देख सकते हैं आप डिस्प्ले पर। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज कि डैशबोर्ड पे दोबारा हम जाएंगे। तो डैशबोर्ड पर जाने के बाद सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। सेकंड प्रोसेस रहेगा आपका, देख पा रहे हैं आप, ट्रिप पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सामने कुछ इस तरह से रोज बन के आ जाएंगी जिसमें अलग अलग डिफाइन किया गया है आपकी गाड़ी से रिलेटेड जो भी आपने ड्राइविंग कंडीशन आपकी रही है। अगर आपने 6.6 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव की है, डिस्टेंस जो आपका रहा है, एवरेज स्पीड क्या रही है आपकी 12 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंगली, एंड सेकंड क्या रहेगा 33 मिनट आपकी गाड़ी रन कर चुकी है। तो ये सारे जो कंडीशंस होंगी जितनी बार भी आपने कार चलाई है तो वो यहाँ पर मेंशन होगा।
नेक्स्ट प्रोसेस में आप ये जो सैंपल देख रहे हैं आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आ जाता है जिसमें पूरा मैपिंग रहेगी कि कार आप लोकेट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ आपकी कार गई है। वीडियोस के थ्रू भी आप ये सैंपल देख रहे हो तो वीडियो के थ्रू भी आप पता कर सकते हो कि कितनी टाइमिंग कि कहाँ कहाँ आपकी कार गई है और कितना कितना टाइमिंग वहाँ पर रुकी है। तो ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आपकी डिस्प्ले पे आ जाता है। तो इस तरह से अपनी कार आप ट्रैक कर सकते हो। जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, जो एरो आप देख रहे हैं, आप इस सैंपल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर इस तरह से मैपिंग हो जाती है कि कितने किलोमीटर आपकी कार रन हो चुकी है, राइट, कितने डेस्टिनेशन तक आपकी कार गई है। 11 किलोमीटर यहाँ पर मेंशन है। तो नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज आप बैक जाते हैं तो बैक जाकर यहाँ पर शेयर का ऑप्शन भी आता है। तो शेयर भी कर सकते हैं आप अपने किसी रिलेटिव्स को अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू वॉट एवर यू वांट, आप किसी भी ऐप को लेकर आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो साथ में यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, थर्ड ऑप्शन जो रहेगा ट्रिप का, तो यही चीज़ है वो जो सेफ्टी से रिलेटेड है कि यहाँ पर मेंशन होगा कि आपकी कार की 100 में से कितनी परसेंटेज निकल के आ रही है। 93% रह रही है तो सेफ्टी, ट्रिप एफिशिएंसी एंड फ्यूल एफिशिएंसी मेंशन होगी। द नेक्स्ट स्टेप इज जियो फेंस। तो यहाँ पर आपने जियो फेंस से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, आप देख पा रहे हैं या। तो इसको क्लिक करने के बाद आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर किलोमीटर मेंशन है कि आप कितने किलोमीटर तक डेस्टिनेशन सेट कर सकते हैं कि इस लोकेट से अगर आपकी कार बाहर जाती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस रेंज से आपकी कार बाहर चली गई है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो मैं चाहूँगा ये आप पॉइंट जरूर सेट कीजिए। ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में आप जब जैसे बैक आते हैं तो बैक आने के बाद यहाँ पर व्हीकल का सैंपल आप देख रहे हैं उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेम एज इट इज़ बैटरी का ऑप्शन और इम्पैक्ट का ऑप्शन आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी बैटरी की कंडीशन क्या है। तो ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सेम ऊपर मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के बाद आपका कार की प्रोफाइल आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होगी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सेफ्टी पर्पस रहता है। तो सेफ्टी ये मेन पॉइंट है जिसमें 5 नंबर्स आपको ऑलरेडी मिलते हैं। 5 नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने किसी नियर डियर्स का या किसी रिलेटिव्स का नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वहाँ ना करें, जब भी कोई ट्रेजेडी आपकी कार के साथ होती है तो ये नोटिफिकेशन आपके रिलेटिव्स के पास पहुँच जाएगा, मीन्स जो नंबर आपने यहाँ पर मैंशन किए हुए हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये बेस्ट फीचर है इस एप्लीकेशन का। खास पॉइंट आपको बताना रह गया है, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि ये छोटा सा जो रिमार्क है, आप इस सैंपल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी कार किस लोकेशन में खड़ी है और कितने टाइम तक वहाँ पर खड़ी रही है। तो नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नियर बाय का ऑप्शन आ रहा है। तो नियर बाय का ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है, जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो क्लिक करने के बाद तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो कोई नियर बाय अगर आप पेट्रोल पंप पे जाना चाह रहे हैं या सर्विस स्टेशन जाना चाह रहे हैं तो ईजिली आप इस मैप के थ्रू पहुँच सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैंने सारे पॉइंट डिफाइन कर दिए हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।